हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं वॉलीबॉल जर्सी की चेन। इस वीडियो में आप लोगों को वॉलीबॉल का फुल ट्यूटोरियल, जर्सी का भी फुल ट्यूटोरियल मिलेगा। सो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एक की रिंग और दो ये जो इस टाइप का होता है ना, मैं एक यूज़ कर रही हूँ। और फिर दो हमारा हुक होगा और ये जो आप थ्रेड्स देख रहे हैं यार्न्स। और हम लोग हमारे लिटरली वॉलीबॉल के अंदर डालने वाले फाइबर को गोल शेप में बना लेंगे, सर्कल शेप में बना लेंगे। क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो हमारा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सो मैंने दो यार्न लिया है क्योंकि मेरा सिंगल यार्न थोड़ा पतला है। सो हम दोनों यार्न को यूज़ करके स्लिप नॉट बना लेंगे और अपने हाथों के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 20 चेन बनाने वाले हैं। सो हम लोग फर्स्ट चेन थोड़ा लूज बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 20 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इस ब्लू कलर का दो रो बनाने 2 रोज बनाने वाले हैं। मतलब कि अब हम ये जो 20 हम लोगों ने चेन ऑलरेडी बना लिया है, इसी के ऊपर हम 1 चेन पे 1 चेन बना के इसे आखिर तक एक एक चेन बना दी जाएंगे। जैसे हम पहले पे एक चेन बना लिया, फिर दूसरे पे भी एक ही चेन बनाएंगे। और ऐसे ही करते करते हम आखिर तक हर एक चेन में एक चेन बनाएंगे। मतलब कि 20 चेन में फिर 20 चेन ऊपर से। तो इसे हम रो कहेंगे और फिर हमारा 1 रो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आखिरी चेन है। फिर एक 1 चेन बना के हम हमारे इसको हम पलट देंगे। फिर उसके बाद फिर से हम 20 हर एक चेन पे एक चेन बनाते जाएंगे। और ये होगा हमारे दूसरे रो का स्टार्ट। सो ऐसे ही हर एक चेन पे एक एक चेन बनाते जाएंगे और हम इसे आखिर तक बनाएंगे। और ये हमारा फाइनल चेन इज कमिंग गाइस। फिर उसके बाद हम ब्लू के अंदर वाइट को डालने वाले हैं। तो हम इस चेन को बनाने के बाद हम कलर चेंज कर लेंगे। हम फिर उसके बाद वाइट यार्न को यूज़ करने वाले हैं। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम वाइट यार्न को यूज़ करने वाले हैं। वाइट भी हम दो ही देंगे। अब इसे ऐसे मोड़ के हमारे पहले से ब्लू लूप के अंदर डाल के फिर हम ब्लू को खींच के उसे लिटरली वाइट को टाइट कर लेंगे ताकि उसकी पकड़ अच्छी रहे। फिर हम वाइट और ब्लू को थोड़ा सा पार्ट खींच के वाइट और ब्लू को हम लोग इनविजिबल बनाने वाले हैं। सो ऐसे ही बना के हम जब हर एक पे एक एक चेन बनाना शुरू करेंगे तो हम जब बनाएंगे उसमें हम हमारा जो आगे कटा हुआ पार्ट था वाइट और ब्लू का, हम उसके हुक और यार्न के अंदर रख देंगे ताकि ये इनविजिबल हो जाए। ये एक इनविजिबल ट्रिक करने का, इनविजिबल यार्न बनाने का ट्रिक है। जब भी आप यार्न चेंज कर रहे हो तो ये मेथड अप्लाई कीजिए, आपका जो यार्न है गायब हो जाएगा। एज यू कैन सी इन द वीडियो। सो ऐसे ही करके हम वाइट के भी 2 रो बनाएंगे, मतलब कि 2 रो बनाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट रो है। और हम लोग इस पूरे मेथड में और पैटर्न में बस ऐसे ही चेन्स बनाते जाएंगे क्योंकि डबल चेन काम नहीं आने वाला। मतलब कि किसी भी किस्म का चेन नहीं काम आएगा। बस हम ऐसे ही चेन बनाते जाएंगे एक के ऊपर एक और कलर चेंज करते जाएंगे और फिर हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। सो 1 चेन बना के टर्न करके फिर से, और ये हो गया हमारा सेकेंड रो स्टार्ट।
फिर उसके बाद ऐसे ही करके हम फिर से वाइट से ब्लू यान में हमारा कलर चेंज करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। और फिर उसके बाद हम लोग फिर से ब्लू का 2 रोज बनाएंगे। इंसर्ट करके वाइट यान को खींच के तगड़ा बनाकर लिटरली हम लोग इसे टाइट कर रहे हैं ताकि इसकी पकड़ छूटे ना। सो फिर से वाइट को कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम वाइट के ऊपर ब्लू का 2 रो बनाने जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम इनविजिबल मेथड यूज करने वाले हैं। और लिटरली मैं जो हुक यूज़ कर रही हूँ वो 4.5 मिलीमीटर का है और आप 5 मिलीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही करते हम हमारा ब्लू का पहला रो करते जाएंगे और हमारा ये सेकेंड रो का आखिर में है। दिस इज आवर लास्ट चेन गाइस। सो फिर हम इसके थ्रेड यान को थोड़ा लंबा ही छोड़ देंगे ताकि हम बाद में सर्कल बना सके और इसे लिटरली ज्वाइन कर सके। फिर ऐसा ही पैटर्न यूज़ करके हम और दो बनाएंगे जिसमें वाइट के अंदर येलो और येलो के अंदर ब्लू होगा। मतलब कि हम 3 कलर्स के यूज़ करने वाले हैं और हर एक के अंदर डिफरेंट कलर होगा as you can see in the polygon pattern। so literally यहाँ पे फ्रंट और बैक इजीली पिक्चर में आ जाता है। सो लिटरली जो आपका थ्रेड मैंने बचाने के लिए कहा था वो थोड़ा लंबा बचा लीजिएगा ताकि आपको लिटरली बाद में उसे सीने में या फिर हुक के मदद से क्रोशेट करने में आसानी होगी। और ये मेरा सबसे छोटा क्रोशेट है, मतलब कि मेरे पास जितने भी क्रोशेट हुक है उसमें से सबसे छोटा है। सो हम इस तरह से इसके फ्रंट और लिटरली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इस तरह से जोड़ देंगे। एज यू कैन सी इन द वीडियो आप लोग लिटरली स्मॉल हुक का भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास जो क्रोशेट करने के लिए अलग से नीडल आता है वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा क्योंकि मेरा नीडल पता नहीं कहाँ पर है तो मैंने ये स्मॉल हुक का यूज़ कर लिया। लिटरली मैं ज़्यादातर इसी हुक को यूज़ करती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस। इफ़ यू हैव crochet needle you can easily sew this। और ये हमारा आखिरी वाला है एंड देन ऐसे इसमें थोड़ा सा निकाल के जो हमारा बचा कुचा पार्ट है इसे अंदर से निकालेंगे और ये हो गया हमारा टाइटली जॉइनिंग, मतलब इधर आसानी से छूटेगा नहीं है। वही आप क्रोशेट तो फिर से हम एक बार कर लेंगे और जो थ्रेड बचा है उसके अंदर डाल देंगे। एंड और फिर हमारा सर्कल रेडी हो गया। फिर ऐसे ही करके हम एक और जो ये पट्टी है उसको भी गोल बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होगी और एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कि आप कौन सा भी कलर छोड़ सकते हैं। सो अब हम ये जो सर्कल है इसे एक दूसरे के अंदर डाल देंगे ऐसे प्लस साइन बना के, यू कैन सी। और ये ऐसे जाएगा, इसके अंदर से जाएगा लिटरली। ये लिटरली हम ये जो येलो पार्ट है हम इससे वाइट के येलो से वाइट के अंदर और ब्लू को कवर करके फिर दूसरे वाइट के अंदर से डाल देंगे। सो यू कैन सी ऐसे, मतलब कि ये यू बना के जाएगा ऐसे ऐसे ये यू बना के जाएगा और फिर से अंदर जाके फिर से बाहर आ जाएगा। एंड गाइस और फिर हम इसे यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे हम इसे भी सील देंगे। लिटरली अगर आपके पास सिलाई करने के लिए वो जो नीडल है तो आप उससे कर लीजिएगा। सो आई एम डूइंग फ्रॉम दिस।
और जैसे हमने पहले दो हमारे ये जो होते हैं ना लिटरली वॉलीबॉल के स्ट्रैप को किया, हम वैसे ही फिर इसे भी हमारे हुक से सिल देंगे। लिटरली अगर आप फर्स्ट टाइम क्रोशेट कर रहे हो और लिटरली आप इसे फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट इसका जो रिजल्ट आएगा ना गाइस लिटरली इतना वाव होता है, आई कैन टेल यू। सो लिटरली जब तक ये हमारा लिटरली बन जाता है तो मैं आपको ये जो मैंने आपको जो फाइबर हम वॉलीबॉल के अंदर डालने वाले हैं इसे सर्कल बनाने के लिए क्यों कहा था मैं अब कहती हूँ, बिकॉज जब वो जो वॉलीबॉल के अंदर या फिर हम किसी भी चीज़ को क्रोशेट करते हैं उसके अंदर के फाइबर अगर जब हम उस फाइबर को गोल बनाते हैं तो क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे कि हमने फर्स्ट पे लिटरली कोई भी क्रोशेट के थिंग्स को बना लिया हो और वो अच्छा हो और फिर बाद में जाके जब समय चला जाएगा मतलब कि लाइक फ्यू मंथ लेटर और कुछ समय बाद हफ्तों बाद वो लिटरली एकदम जो होता है ना एकदम लिटरली नरम पड़ जाता है, सो पतला हो जाता है। तो क्यों? बिकॉज आप जो फाइबर उसके अंदर यूज़ कर रहे हो वो लिटरली जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं वैसे होता है। सो अगर आप डाल रहे हो तो उसे गोल करके डालिएगा, बहुत होगा। और ये जो लिटरली हमने जो सीला है उस पार्ट को हम जो दूसरे उसके ऊपर से पार्ट है ना, जैसे हम येलो को बाहर से छुपा देंगे और जो भी उसके आसपास है हम उसके अंदर छुपा देंगे एज यू कैन सी। और हम ऐसे लिटरली अपने हाथों की मदद से ये जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर हम उसके लेयर्स को उसके वॉल्स को शेप देते जाएंगे सर्कल में। और एज यू कैन सी कितने अच्छे सर्कल का शेप बना है इसका। और हम अपने सर्कल फाइबर को डालेंगे। लिटरली इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी गाइस प्लीज़ एक बार आप किसी भी चीज़ को क्रोशेट करते हुए वो फाइबर को सर्कल बना के डाल लीजिए और आपका नॉर्मल फाइबर चेक कर लीजिए, आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा। सो फिर हम इसे डालते जाएंगे और ये जो लिटरली एक दूसरे के ऊपर होता है ना तो अंदर का पार्ट थोड़ा सा ना लिटरली जो क्या हो जाता है सिकुड़ जाता है, मतलब अकड़ जाता है, वो होता है ना कहीं लिटरली वो एकदम बिगड़ जाता है। तो हमें हाथों से उसके लेयर को बनाना पड़ता है और फिर हमारा लिटरली वॉलीबॉल रेडी है, डालते जाएंगे। और फिर हमें जब फाइबर डाल के इसे हम वॉल्स पे चिपकाते जाएंगे, जो हमने बना है उसके वॉल्स पे चिपकाते जाएंगे और फिर डालते जाएंगे। और जैसे ही ये एकदम हार्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको लिटरली फील हो जाएगा कि ये हार्ड है और ये हो गया। सो लिटरली आवर वॉलीबॉल का बॉल इज रेडी। सो अब हम इसकी जर्सी बनाने वाले हैं। सो इसके लिए मैंने 3 मिलीमीटर का हुक लिया है क्योंकि ये टी शर्ट तो छोटा होने वाला है ना। सो 3 मिलीमीटर का हुक आपके लिए लिटरली बेस्ट है। और मैं लिटरली जो ऊपर का कॉलर टाइप होता है ना, सो उसके लिए मैंने वाइट यार्न लिया है। और अब हम टी शर्ट बनाते हुए सिंगल यार्न का यूज़ करने वाले, बिकॉज पहले डबल यार्न इसीलिए था क्योंकि हमारा वॉलीबॉल का जो इस टाइप पे थोड़ा मोटा होना चाहिए क्योंकि हम लिटरली वॉलीबॉल बना रहे थे। सो लिटरली हियर वी आर मेकिंग जर्सी, और जर्सी का टी शर्ट थोड़ा सा उस लिटरली स्मॉल होता है तो इसीलिए। सो 20 चेन्स गाइज, पहले की तरह ही फर्स्ट चेन को थोड़ा लूज़ रखना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट चेन को थोड़ा लूज़ रखोगे तो अगर आप उससे ज्वाइन कर रहे हैं आखिर में या फिर कुछ और कर रहे हैं डबल क्रोशेट या और भी क्रोशेट्स तो इजी हो जाता है। नाउ हम लोगों का 20 चेन रेडी है। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट चेन को लास्ट चेन के साथ हम जोड़ देंगे, मतलब कि स्लिप नॉट के यूज से।
पे हम इंसर्ट कर देंगे। करके फिर यान को लिटरली हम लेके और जो यान पहले से हमारे हुक में है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। एंड नाउ हमारा कॉलर इज रेडी गाइस। जो लिटल टी शर्ट का जो गले पे होता है ना, जो अलग सा पार्ट, सो अब थोड़ा सा पार्ट निकाल के कॉल कर लेंगे। एंड दिस इज रेडी। एज यू कैन सी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम ब्लू कर लेंगे। ब्लू भी हम लिटरली सिंगल यानी लेंगे। सो इसे भी हम स्लिप नॉट बना लेंगे। फिर उसके बाद क्रोचेट करना शुरू करेंगे। जो हमने लिटरली फर्स्ट और लास्ट पार्ट को जोड़ा था उसके 2 चेन ऊपर से हम क्रोचेट करना शुरू कर देंगे। ऐसे इंजर्ट करके 1 2 चेन बना लेंगे और फिर डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। उसी के अंदर एक फिर धागे को लेके पहले दो सर्कल को डालेंगे एक के अंदर और फिर से 2 लाइक दिस। हम आने वाले 3 पे भी एक चेन पे एक डबल क्रोचेट बनाने वाले हैं। सो सी द वीडियो लिटरली। अगर आपको डबल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट या फिर नॉट, स्लिप नॉट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ जस्ट जो मैंने किया है वो भी फॉलो कीजिए, बन जाएगा गाइस। इफ़ यू आर बिगिनर इट विल आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। एंड दिस इज आवर सेकंड चेन। हाँ, सेकंड डबल क्रोचेट है कि लिटरली सेकंड सिंगल चेन पे डबल क्रोचेट है। तो हो गया। और एक और रियली आपको पहले इसमें बनाते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये जो वाइट थ्रेड है क्योंकि सिंगल होता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसे आप करते जाते हैं वो आसान हो जाता है। तो गाइस वीडियो थोड़ा ब्लर है, सो जस्ट इग्नोर बिकॉज ये कैमरा खुद बहुत जूम हो रहा है। सो और ये हमारा थर्ड है, तो फिर से हम उसी दूसरे पे उसके अगले वाले पे 2 चेन बनाएंगे। मतलब कि एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोचेट, मतलब कि 2 डबल क्रोचेट होंगे। और फिर 2 चेन और आने वाली चेन में फिर से एक ही चेन में 2 डबल क्रोचेट, 2 डबल क्रोचेट, फर्स्ट डबल क्रोचेट एंड सेकेंड डबल क्रोचेट, फिर आने वाले 3 चेन में हम सिंगल डबल क्रोचेट कर देंगे। मतलब कि एक चेन पे एक डबल क्रोचेट, सो 3 चेन पे हुए 3 डबल क्रोचेट। सो दिस इज आवर फर्स्ट। और हम दूसरे चेन पे जाएंगे एंड अब हम थर्ड चेन पे तीसरा इन फोर्थ। अब हम एक ही चेन पे 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फर्स्ट एंड देन
this is second, and 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशेट एक ही चेन के अंदर। फर्स्ट, सेकेंड, एंड अब आने वाले 3 चेन्स पे हम 3 सिंगल क्रोशेट करेंगे, मतलब कि इधर हर एक पे एक एक करते जाएंगे। फिर इस पे हम एक ही पे 2 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 और 2। फिर इसके बाद चेन 2, 1 चेन एंड सेकेंड चेन, फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशेट, फर्स्ट डबल क्रोशेट एंड सेकेंड डबल क्रोशेट। तो अब आने वाले पे हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे हर एक पे, जैसे हमारा फर्स्ट पे और ये सेकेंड पे एंड थर्ड वंस। अब इसे ऐसे फोल्ड करके देखेंगे एंड इस पे हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे, फिर हम 2 चेन बना के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके जोड़ देंगे और स्लिप नॉट बना के वहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। लिटरली 2 चेन बना के हम हर एक पे, हर सिंगल पे, हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे जब तक कि होल नहीं आ जाता, गड्ढा नहीं आ जाता। फिर इस गड्ढे पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर उसी गड्ढे पे हम एक और डबल क्रोशेट करेंगे और जब तक दूसरा गड्ढा नहीं आ जाता तब तक हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट करते जाएंगे। ऐसे करके हम आखिरी गड्ढे तक लिटरली ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये आखिरी एंड होल आ गया, गड्ढा आ गया गाइस। सो गड्ढे पे डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर डबल क्रोशेट और फिर आने वाले हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशेट। गाइस गड्ढा आ गया। सो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड देन फिर 2 चेन 2, फिर हम इसे गड्ढे आने तक हम इसे डबल क्रोशेट करते जाएंगे। एंड दिस इज आवर थर्ड रो गाइस, मीन्स थर्ड राउंड, क्योंकि हमारा 2 राउंड पहले कंप्लीट हो चुका है, तो दिस इज आवर थर्ड राउंड। एंड इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है बिकॉज हम इसमें हमारा जो हाफ टी शर्ट है उसके स्लिप्स बनाने वाले हैं। और ऐसे हम देखेंगे
फोल्ड करके फिर डबल क्रोशेट, फिर हम फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर उसी होल में डबल क्रोशेट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे यार्न को लेके अब हम होल को डबल क्रोशेट करेंगे एंड टर्न करके ऐसे टर्न कर दिया। फिर उसके बाद जो आई थिंक 1 या 2 चेन बचे हैं और फिर होल के अंदर भी करेंगे और फिर चेन्स पे लिटरली गाइस माय कैमरा इज नॉट कैमरिंग, सो 2 चेन्स है उस पे भी। फिर हम हमारे 2 चेन्स को हम सिंगल स्लिप स्टिच से कवर कर लेंगे। फिर हम 2 चेन बना के फिर से वही डबल क्रोशेट इन एवरी सिंगल चेन। तो ऐसे करके हम सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर्कल तो बन चुका है। एंड गाइस जो ये हमने दोनों होल्स को कनेक्ट कर रखे हैं ना डबल क्रोशेट से, वहाँ पर भी हम डबल क्रोशेट करेंगे, एक चेन पे एक डबल क्रोशेट। और इस पे हम स्लिप नॉट, एज यू कैन सी एक स्लीव हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ छोड़ के हम उसे कट कर लेंगे। फिर हम इसके लिटरली ऐसे यान को बाहर कर लेंगे, क्योंकि वो अंदर था ना, सो बाहर निकाल लेंगे। सो हमारा एक स्लिप कंप्लीट हो गया और दूसरा स्लिप ये बनाने के लिए फिर से हम यान को लेके स्लिप नॉट बनाएंगे। और फिर हमारे जो आधे अधूरे टी शर्ट को लेके हम एक गड्ढा ढूंढेंगे। लिटरली गड्ढा तो 4 होते हैं, सो गड्ढे के अंदर डाल के हम 2 चेन बनाएंगे। और हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशेट कर दिए जाएंगे, जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट स्लीव के साथ किया था, वैसे ही हम इस सेकंड स्लीव के साथ भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। होल पे भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर उसके बाद इसे लिटरली
पलट के फिर हम होल पे ही करेंगे, होल को डबल क्रोशेट करेंगे। फिर इसे पलट देंगे एंड देन एक होल के अंदर और फिर हम स्लिप स्टिच ज्वाइन कर लेंगे। सो हमारा फुल दूसरा स्लीप भी बनने वाला है। सो फिर से 2 चेन करके अब हम सारे पे डबल क्रोशेट करना शुरू कर लेंगे, हर एक पे हर एक डबल क्रोशेट। सो 1 चेन 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन 1 डबल क्रोशेट, पैटर्न फॉलो करते रहेंगे गाइस। और ये हमारा आ गया जहाँ पे हमने 2 होल्स को मतलब कि 2 गड्ढों को हमने ज्वाइन किया था, तो हम उसके ऊपर भी डबल क्रोशेट करेंगे गाइस। एज यू कैन सी इन द वीडियो। उसके बाद हम और ये हमारा लिटरली स्लीव का आखिरी पार्ट आ गया। सो स्लीव स्टिच देन हो गया। सो हमारे टी शर्ट के 2 स्लीव हो गए। तो अब हम हमारी जो टी शर्ट का जो लेंथ है हम वो बनाने जा रहे हैं गाइस। फिर से हम ब्लू थ्रेड को लेके स्लिप नॉट बांध के फिर ये जो हमारा होल है ना, तो हम होल के अंदर से इंसर्ट करेंगे इसे। एज यू कैन सी इन द वीडियो, ऐसे इंसर्ट करके फिर से दिखा देती हूँ। ऐसे अंदर से इसे लेके फिर हम इसे अंदर ले लेंगे और हम 2 चेन बनाएंगे। और उसके बाद आने वाले हर लिटरली अब हम फिर से हर एक सिंगल चेन पे डबल क्रोशेट मतलब कि 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे और हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशेट रहेगा। और गाइस हम लोग होल पे भी डबल क्रोशेट करने वाले हैं, होल्स पे। और फिर इसे पलट करके फिर से हम होल के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे गाइस, होल पे ही। सो ऐसे ही करके और फिर से हर एक चेन पे हर एक डबल क्रोशेट करते जाएंगे।
और आ गया फिर से होल। अब हम होल के अंदर करेंगे 1 डबल क्रोशेट, फिर हम इसे पलट कर फिर उसी होल के अंदर एक और डबल क्रोशेट करेंगे। फिर हम उससे हमारे पहले से चेन पे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। फिर से 2 चेन बनाकर और सभी पे लेटरली यू जस्ट हैव टू डू। अब बस आपको हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशेट करना है, पूरे पे लिटरली गोल गोल घूम के वही करना है। आप लोग इसकी लेंथ एज यूनिट ऐसे रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैंने 6 रखे हैं क्योंकि 5 रखे। सो ऐसे ही करते हैं। आप इसकी लंबाई आप जितनी लंबी टी शर्ट बनाना चाहते हो उतनी रख सकते हो। सो ऐसे ही करते जाएंगे गाइस। एंड सो ऐसे ही हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे और फिर ऐसे ही हमारा जर्सी कंप्लीट होने वाला है गाइस। तो धीरे धीरे करके हम अपने फाइनल जर्सी की तरफ आ रहे हैं। इस होल के अंदर भी करेंगे। सो इसके बाद हमें जर्सी बनाने में आसानी होने वाली है। एंड एज यू कैन सी हमारा 4th राउंड कंप्लीट। और देखो मैंने 6 बनाए, जैसे मैंने कहा था मैंने शायद 6 बनाए होंगे, तो मैंने 6 ही बनाए। सो और टी शर्ट ये कम्प्लीटेड। सो वैसे ही पैटर्न को फॉलो करके 6 तक बना लीजिएगा। और आपको 7 चाहिए 7 भी बना लीजिएगा, लेकिन 6 इज बेस्ट। सो बन गया। फिर आई एम टेकिंग कीरिंग, आप इसे कीरिंग किचन कुछ भी कह सकते हैं। सो इस तरह के 2 टूल्स सेम टूल्स लेने हैं। मेरे साइज में फ़र्क है। सो टेक इट, जो कि यूर लुकिंग इतने बड़े बड़े टूल्स क्यों चाहिए, तो ऑब्वियसली चाहिए। जो ये मेटल का है आप उसे दांत से तो लिटरली अलग नहीं कर सकते। सो हमें यही टूल चाहिए। देखने में बहुत आसान लग रही होगी, नो दिस इज सो सिंपल, बट इन रियलिटी ये बहुत हार्ड है। अगर आप दांत से करने जाएंगे तो आपका दांत तो बल्ले बल्ले शाबा हो जाएगा। सो ऐसे हम इसे अलग कर देंगे। फिर ये जो हमारा वाइट पार्ट है टी शर्ट का, इसे अंदर डाल के फिर से हम एज यू कैन सी फिर से दिखा रही हूँ, इसे हम अंदर डाल के फिर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। तो हो गया काम तमाम। सो देन गाइज आवर जर्सी किचन इज रेडी। सो आप लोग सोच रहे हैं जर्सी तो हो गया, फिर नंबर क्यों नहीं। सो डोंट वरी गाइज, नंबर भी हम लिखेंगे। सो अब इस बॉल को लिटरली जर्सी में बॉल भी तो ऐड करना है। सो इसके लिए हम फिर से 2 यार्न्स को लिटरली चिपका के क्रोशेट करने वाले हैं। सो अब की बार हम लोग 32 चेन्स बनाने वाले हैं। आप लोगों को जब चेन बनाएंगे सो स्लिप नॉट का यूज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अपने हाथों के हिसाब से एडजस्ट, मतलब कि सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है कि वो लोग कैसे क्रोशेट करते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ। सो आई एम यूजिंग लाइक दिस पैटर्न। सो फर्स्ट चेन हमेशा ही लूज एंड 32 चेन्स बनाएंगे हम, ना 32 से ज़्यादा ना 32 से कम, ओनली 32। So literally you are thinking why we are making this, because we are already making our full literally volleyball and जर्सी, क्योंकि literally volleyball जर्सी एक साथ होते हैं तो हम उसे टांगना भी तो चाहिए। फिर हम ये टांगेंगे कहाँ पर, किचन पे। So let's focus to the making chain 32. So हम लोगों का आई थिंक चेन
32 बनने की प्रक्रिया में है। And our chain 32 is ready, so you can see कैसा लगेगा जब ये ज्वाइंट हो जाएगा सब लोग एक साथ। तो हम इसे कट कर लेंगे थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के। यू कैन कॉल इट थ्रेड ऑल्सो और यान ऑल्सो। इसे यान कहते पता नहीं मैं क्यों थ्रेड कर रही हूँ। सो ब्लू है तो हम ब्लू में ही इंसर्ट कर लेंगे। सो ब्लू का थोड़ा सा पार्ट ऐसे हुक अंदर डाल के, फिर जो हमारा 32 चेन्स है उसे भी अंदर से बाहर निकाल के ऐसे। So like this is ready guys, and you can see this। ऐसे हम इसे टांगने वाले हैं guys। So like this, adjusting this। ऐसा दिखेगा इसका फाइनल लुक गाइस। सो इसका ये जो सेकेंड है ऊपर से सेकेंड है, हम उसके अंदर डाल देंगे थ्रेड को। इसके बाद आसानी से निकल जाएगा। एज यू कैन सी इसमें कोई लिटरली परेशानी वाली बातें नहीं है। सो हम इसे 3 टाइम इसे टाई करेंगे। ये हमारा सेकेंड टाइम and this is our third time। सो इसे ऐसे करके फिर हम इसे ब्लू के अंदर छुपा देंगे एंड ऐसे। तो ये जब बचा हुआ पार्ट है हम इसे इसके अंदर ही दफन कर देंगे। एज यू कैन सी गायब हो गया गाइस। See our volleyball jersey keychain is almost ready। तकरीबन ये ख़त्म हो गया है। बस हमें इसमें नंबर लिखना है। फिर इसके बाद यस गाइस ये फाइनली बन गया। सो पहले आप ऐसे ही देख लीजिएगा, लिटरली देखिएगा कैसा लग रहा है ना ब्यूटीफुल। सॉरी लग रही है ना ब्यूटीफुल। सो लेट्स गो टू मेक अ नंबर। सो हम 4 लिखेंगे। सो स्लीप नॉट। लिटरली आप लोग इसे जस्ट मतलब ज्वाइन करने से पहले भी लिख सकते हैं। तो मैंने बाद में लिख लिया। सो हम ऐसे फिर आप कहाँ से कहाँ तक ले जाके कौन सा नंबर लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे आप पहले मार्क कर लीजिएगा जैसे कि मैंने कर दिया है। रियली इमेजिनरी मार्क को यूज़ कर लिएगा जो कि आपके दिमाग में होगा ना कि रियल में। दिस इसका थर्ड वाला लिटरली जो वो कटा है ना उसे थर्ड गट्टे पे हम ऐसे इंसर्ट करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे एंड लाइक दिस। और ये जो थ्रेड है ना हम इसे फिर से ऊपर ले जाने वाला है गाइस, क्योंकि ऐसे क्योंकि हम लिटरली हमारा हाथ ऊपर होगा तो हम ऊपर से थ्रेड छोड़ना पड़ेगा। तो हम वाइट थ्रेड को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे ऊपर थोड़ा सा बना के फिर उसके बाद हम लोग चेनिंग करना शुरू कर लेंगे लाइक दिस। एज यू कैन सी इन द वीडियो कि हम लोग इसे चेन कैसे कर रहे हैं। लिटरली हम लोगों ने
डबल क्रोशेट यूज किया है, तो डबल क्रोशेट का मतलब डबल बार क्रोशेट करना। सो एज यू कैन सी डबल के मतलब वन डबल क्रोशेट के अंदर आपको 2 गांठ मिल जाएंगे। तो उन्हीं 2 गांठों पे भी हम लिटरली क्रोशेट करने वाले हैं।